नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये कुछ कंप्यूटर के आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब जिसके अगर सिलेबस में कंप्यूटर है ना, उन सभी के लिए काम का है। तो चलिए शुरू करते हैं। देख चुके हैं ये 10-15 क्वेश्चनों को, तो देख चुके हैं, दोबारा से देख लेते हैं। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है, बताइए। प्रिंट के लिए जो CTRL Z है, ठीक है, जो कुंजी Z है वो किसके लिए की जाती है, वो अंडू के लिए की जाती है या फिर पूर्ववत के लिए, एक ही बात है, ठीक है। इसके बाद में जो जैसे कि कॉपी है, कॉपी के लिए C, पेस्ट के लिए B, ठीक। और जो कुंजी जो ऐप है F7 वो व्याकरण त्रुटि के लिए, स्पेलिंग संबंधित। और जो F2 है वो रीनेम के लिए, ठीक है। इसके बाद में F11 का मतलब क्या है, F11 स्पेस बार। F जो 12 है उसका मतलब है ये जो है ना किसके लिए है, सेव एज के लिए है। तो प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है, बताइए। एक में C है, C फाइल। प्रयुक्त दस्तावेज को जो नाम देता है उसे कहते हैं, प्रयुक्त दस्तावेज को जो नाम देता है उसे कहते हैं फाइल नेम, प्रोग्राम, रिकॉर्ड, डाटा। ये है फाइल नेम। प्रयुक्त दस्तावेज को जो नाम देता है उसे फाइल नेम कहते हैं, फाइल नेम कहते हैं, ठीक है। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है, बताइए। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए जब इसमें ना ये आ जाएगा टूल्स, नहीं एडिट, एडिट 3 में एडिट ही है, ठीक है, एडिट है। फिर रिलेटेड फाइलों के कनेक्शन को कहा जाता है, बताइए। रिलेटेड फाइलों के कनेक्शन को कहा जाता है करेक्टर, फील्ड, डाटाबेस, रिकॉर्ड। तो क्या है इसमें, 4 में C है, ठीक है, यानी कि डाटाबेस है, डाटाबेस। रिलेटेड फाइलों के कनेक्शन को कहा जाता है डाटाबेस। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की कहलाता है, ठीक है। दोबारा देखते हैं, 5 में B है, यानी कि एडिटिंग है। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की कहलाता है एडिटिंग, एडिटिंग किसे कहते हैं। वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है, तो किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है, ये है, ठीक है, टेबल्स, पैराग्राफ और इंडेक्सेज। टेबल्स, पैराग्राफ और इंडेक्सेज है। एक्सेल में एक्टिव सेल के समझ में नहीं है ये बात है, दोबारा से देखते हैं। वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है, ये है टेबल्स, पैराग्राफ, इंडेक्सेज। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है, नेम बॉक्स, टास्क पैन, रो हेडिंग, फार्मूला बार। 7 में C है, ठीक, फार्मूला बार है। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है, फार्मूला बार है, फार्मूला बार है। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को, एक्सेल एक तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है और एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है। एक्सेल सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है, फार्मूला बार। नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको कमांड का प्रयोग करना चाहिए। न्यू फाइल कर देंगे तो फिर इसमें 8 में C है, ठीक है। 8 में C का मतलब है सेव एज, सेव एज, ठीक है। दोबारा देखते हैं, नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको कमांड का प्रयोग करना चाहिए। तो 8 में C सेव एज है। समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में समग्र है ना, समग्र दे दे या फिर वो सभी दे दे, तो ना जैसे कि आल, तो CTRL A उठाएंगे, ठीक है, सभी के लिए, सभी को भाई आल बोलते हैं ना, तो A, CTRL A। 9 में A है, CTRL A। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रेफर किया जाता है, जो है, बताइए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट्स में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रीफर मतलब किया जाता है, जो है, बताइए क्या है, D है, सेल का रो और कॉलम लेबल, सेल का रो, कॉलम लेबल। रिलेशन डाटाबेस में यह एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलमों में ऑर्गेनाइज करता है, क्या है। 11 में D है, ठीक है, D का मतलब है टेबल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है,
सेल एड्रेस में क्या होता है। और जो माइक्रोसॉफ्ट एज है वो क्या है, ब्राउज़र है, ठीक, माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व का। और सर्च इंजन कौन सा है, बिंग है सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन है, गूगल चरमू ब्राउज़र है। 12 में डी है, पहले कॉलम फिर रो का नाम, पहले कॉलम फिर रो का नाम है। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं, किस कमांड की सहायता से। 13 में ए है, यानी कि CTR+S, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज बने तो सेव एस हो जाएगा, ये एस का सेव, CTRL मतलब आल हो जाएगा, ठीक है, आल दे दे, सभी दे दे, पूर्ववत दे दे। विंडोज़ आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर निम्नलिखित में कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है। तो ए है, MS एक्सेल है। विंडोज़ आधारित दोबारा देखते हैं, ठीक है, तो ये जो 13 है इसमें ए है, ठीक, CTRL+S। विंडोज़ आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है। वर्ड स्टार, लोट्स, MS एक्सेल, वेंचूरा। जब ये क्या है, कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है। ए है, यानी कि MS एक्सेस है, MS एक्सेस। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को कहा जाता है संचित। तो संचित को क्या सेव कर सकते हैं, ठीक है, सेव की हुई फाइल। डिक्शनरी, डायरेक्टरी, इंडेक्स, सूची। 15 डी है, ठीक है, डायरेक्टरी है। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है, डायरेक्टरी। किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है, बताइए। डाटा डायरी, डाटा डिक्शनरी, डाटा कोष, डाटा डिस्क। नहीं है भाई पता, किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को कहा जाता है। 16 डी है, ठीक है, डाटा डिक्शनरी है। निम्नलिखित में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है। MS ऑफिस के अंतर्गत है ना, जब यहाँ से क्वेश्चन आएगा पक्का, जैसे कि वो MS ऑफिस की पूछेगा, या फिर ब्राउज़र की पूछेगा, या फिर एंटीवायरस की पूछेगा, ठीक है, या फिर सर्च इंजन, ब्राउज़र हैं, या फिर जैसे कि क्या इनपुट आउटपुट, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और जो शॉर्ट फॉर्म है ना, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है। जब ये पूरा काम का है, देखते हैं, देखें, ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, ये तो ब्राउज़र है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है। तो MS वर्ड तो आते हैं, वो तो एज है, ठीक है, वो तो माइक्रोसॉफ्ट एज, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसका है ये ब्राउज़र, माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट से है एक्सप्लोरर, एक्सेल, इलस्ट्रेटर। बताइए क्या करें, MS ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है। तो फिर MS ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है, क्या ये डी कर दें क्या इसमें। 17 में सही है, ये नाम अलग सा ही लग रहा था, है ना, तो इस वजह से किया था ये। वर्ड एक्सप्लोरर एक्सेल, वर्ड एक्सप्लोरर एक्सेल, ये नहीं है इलेक्ट्रर, ठीक है, जबकि बाकी हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि ऐप की बात कर रहा है। ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, MS ऑफिस के अंतर्गत। तो MS ऑफिस के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, वर्ड आता है, एक्सप्लोरर आता है, एक्सेल आता है। MS एक्सेल क्या है, एक एक्सेल होता है, एक MS एक्सेस होता है, ठीक है, ध्यान देना इस बात पे। जब विंडोज़ पर आधारित प्रोसेसर पैकेज है, विंडोज पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है, डॉस पर आधारित प्रोसेसर पैकेज है। देखते हैं भैया 18 में क्या है, बी है, विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है, विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। MS एक्सेल क्या है, 18 में बी है, विंडोज़ पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है, विंडो पर आधारित। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। तो फिर दोबारा से देखते हैं, है ना, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है। इलेक्ट्रर नहीं आता है, जबकि वर्ड एक्सप्लोरर एक्सेल आता है। MS एक्सेल क्या है, तो MS एक्सेल है विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है, विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है, ठीक है। MS एक्सेल क्या है, विंडो पर आधारित, एक विंडो 10 होती है, ठीक है, विंडो 10, और एक विंडोज़ 11 है, ये 2015 से संबंधित, ये 2025 से।
विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज, स्प्रेडशीट से भी क्वेश्चन आते हैं, स्प्रेडशीट। MS एक्सेल क्या है? विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज, ठीक है। तो MS एक्सेल और MS एक्सेस, तो एक्सेल का तो मतलब ये है विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है, तो MS एक्सेस का मतलब क्या है? 18 भी है, विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज। रह जाएगा ध्यान, विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? रोस एंड कॉलम्स, लाइन एंड स्पेस, लेयर्स एंड प्लेन, हाइट एंड विड्थ। क्या करें भाई इसमें? 19 में डी है, रोस एंड कॉलम्स है। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? रोस एंड कॉलम्स है, रोस एंड कॉलम्स है, रोस एंड कॉलम्स है। 19 में डी, रोस एंड कॉलम्स है। पहले तो ये बताइए स्प्रेडशीट किसे कहते हैं? नोट पैड क्या है? ठीक है, रोस एंड कॉलम्स। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? रोस एंड कॉलम्स। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, एक्सेल। चार्ट, वर्ड बुक, वर्कशीट। 1 और 3 करते हैं क्या इसमें? जैसे कि चार्ट और वर्कशीट देखते हैं। 20 में सी है, ठीक है, चार्ट और वर्कशीट है। वर्ड बुक हटा देते हैं। ये तो भाई तुक्का से किया था, ऐसे तो नहीं आया ये कि भाई ये 1 और 3 है ना, ज़्यादातर ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार के हो जाते हैं सही, लेकिन कम होते हैं, है ना। लेकिन अगर आपने 2 वो अलग कर दिए ऑप्शन तो फिर कर सकते हैं। 1 और 3, चार्ट और वर्कशीट। MS एक्सेल वर्कबुक, चार्ट और वर्कशीट है। वर्ड प्रोसेस डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड चेंज करता है। दोबारा से देखते हैं। वर्ड प्रोसेस डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड्स चेंज करता है। 21 में ये है, एडिटिंग टेक्स्ट है, एडिटिंग टेक्स्ट। दोबारा से पढ़ते हैं। वर्ड प्रोसेस डॉक्यूमेंट, ठीक है, क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड्स चेंज करता है, एडिटिंग टेक्स्ट करता है, ठीक है। किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? तो लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिन चेंज, सर्चिंग ये अलग हो जाएगा ना, अपन को बताना है फॉर्मेटिंग से, तो फिर सर्चिंग अलग हो जाएगा। 22 में डी है, सर्चिंग। लाइन स्पेसिंग है, ठीक है, जैसे कि भाई ये जो लाइन है तो भाई उनमें कितना गैप देना है ना, तो वो टेक्स्ट से ही संबंधित है। टेक्स्ट स्पेसिंग है, ठीक है, यानी कि जो आपने शब्द लिखा है तो उसके बीच में कितना गैप छोड़ना चाहिए, ठीक। ये थोड़ी है जैसे कि एक शब्द या बैक यहाँ लिख दिया फिर वो इधर इतनी दूर लिख दिया, है ना, गैप का भी जो हिसाब से है वही छोड़ना चाहिए। तो लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिन चेंज। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए बताइए। तो इसमें क्या सभी कर दें क्या? स्पेल प्रो, स्पेल चेक, आउटलुक एक्सप्रेस। देखते हैं, भी है भाई, स्पेल चेक है। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं? स्पेल चेक है, स्पेल चेक है, स्पेल चेक है, ठीक है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। चॉइस ए है, वर्कबुक। दोबारा देखते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं, वर्कबुक। चॉइस में ए है, वर्कबुक। दोबारा देखते हैं। चॉइस ए, वर्कबुक। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में वर्कबुक संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। बात तो क्या ऊपर होके जा रही है लेकिन कुछ ही आ रही है समझ में। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में वर्कबुक संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में वर्कबुक संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर कमांड का प्रयोग करते हैं, क्रिएट।
क्रिएट करने के लिए, तो फिर न्यू कर देंगे भाई। ओपन तो खोलने से हो गया, क्लोज बंद करने से हो गया, सेव तो हाँ तो न्यू ही करेंगे 25 में, वैसे नाम से पता चल रहा है ना। हाँ तो न्यू है। के प्रयोग से आप एम एस वर्ड आरंभ कर सकते हैं, के प्रयोग से आप एम एस वर्ड आरंभ कर सकते हैं, बताइए। एम एस वर्ड आरंभ कर सकते हैं न्यू से, कंट्रोल पैनल से, स्टार्ट से, प्रोग्राम से। कंट्रोल आरंभ है ना, तो क्या स्टार्ट कर दें 26 में, सही है, स्टार्ट ही है। के प्रयोग से यानी स्टार्ट के प्रयोग से आप एम एस वर्ड आरंभ कर सकते हैं। एम एस वर्ड क्या है, एम एस वर्ड स्टार्ट। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं, बताइए भाई। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं, जब ये हो जाएगा 27 में डी है, फाइल टाइप को आइडेंटिफाइड करने के लिए। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं, फाइल एक्सटेंशन। तो दोबारा देखते हैं फाइल एक्सटेंशन। पहले तो ये बताइए एक्सटेंशन क्या है, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, एएलयू का फुल फॉर्म क्या है, रैम का फुल फॉर्म क्या है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, पैन लैन मैन बैन का फुल फॉर्म क्या है, केबीएमबी जीबी टीबी है, ठीक है, फिर एक्सा है, जोटा है, योटा है, पीबी है, फिर जियो टाइप है, ठीक है। इसके बाद एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एसयूवी की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं, डी, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। दोबारा देखते हैं फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं, फाइल टाइप को आइडेंटिफाइड करने के लिए। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, ये तो वही आ जाएगा डॉक, ठीक है, डॉक्यूमेंट। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, देखते हैं भाई। इसमें कहीं ये टेक्स्ट तो नहीं मान ले, 28 में डी है ना, डॉक्यूमेंट ही है, डॉक्यूमेंट डॉक। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं, तो फिर लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है, जस्टिफाइड है। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं। अलाइन मतलब भाई किसी कॉलम में, ठीक है, टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं राइट सेंटर में, जैसे कि अपना जो दायां है वो राइट है, सेंटर बीच है, लेफ्ट इधर है, जस्टिफाइड 29 में ए है, लेफ्ट है। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं, लेफ्ट है, ठीक, लेफ्ट बाएं साइड है। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं, बताइए बताइए बताइए, करिए अगर आता है तो, और ये खुद से ही करने से होंगे। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं, लेफ्ट होते हैं, ठीक है, लेफ्ट। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं, एक्सेल में तो चार्ट विज़ार्ड, वार चार्ट, पिवट टेबल, पाई चार्ट। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं, तो पाई चार्ट तो हटा देते हैं, है ना, पिवट टेबल करते हैं, चार्ट बनाए जा सकते हैं। जैसे कि चार्ट विज़ार्ड है, वार चार्ट है, पता नहीं भाई, है ना। लेकिन जैसे कि ये देखते हैं बी करके, ये जो 30 है इसमें नहीं, गलत है, चार्ट विज़ार्ड है। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं, चार्ट विज़ार्ड। वाई डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट मोड में प्रिंट होता है, ये तो प्रिंट होगा, प्रिंट। वाई डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट मोड में प्रिंट होता है, प्रिंट व्यू। देखते हैं 31 में, नहीं, पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट इसको बोलते हैं, जैसे कि इस प्रकार से। और जो लैंडस्केप बोलते हैं ना, यानी कि जो फ़ोन को आड़ा होता है ना, उसको लैंडस्केप बोलते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आड़ा अगर पेज है तो वो लैंडस्केप है, और खड़ा फ़ोन है, सीधा है, जैसे कि शॉट अगर देखते हैं तो वो है पोर्ट्रेट। वाई डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट मोड में प्रिंट होता है पोर्ट्रेट। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों से किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है, बताइए भाई। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों से किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है,
तो क्या डाटाबेस फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है, स्टोरेज फाइल है, ग्राफिकल फाइल है, वर्कशीट फाइल है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों से किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है? वर्ड प्रोसेसिंग, जब डाटाबेस फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल, नहीं पता नहीं है भाई। ये वर्कशीट फाइल करेंगे, स्टोरेज तो नहीं आएगा, ग्राफिकल नहीं आएगा, डॉक्यूमेंट और डाटाबेस, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। 32 में डी है, डॉक्यूमेंट फाइल है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों से किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है? डॉक्यूमेंट फाइल। प्रयुक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? फाइल नेम। फाइल नेम। मौजूद डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करना होगा? डॉक्यूमेंट से फिर से टाइप करें और भिन्न नाम दें। सेव एज कमांड का प्रयोग करें। डॉक्यूमेंट को विभिन्न लोकेशन पर कॉपी करने के लिए विंडोज एक्सप्लोरर का प्रयोग करें और फिर से रीनेम करें। भिन्न नाम से सेव करना हो तो डॉक्यूमेंट को फिर से टाइप करें और भिन्न नाम दें, यही करेंगे। बोल्ड डॉक्यूमेंट को नए डॉक्यूमेंट में कॉपी व पेस्ट करें फिर सेव करें। नहीं, डॉक्यूमेंट को भिन्न लोकेशन पर कॉपी करने के लिए विंडोज एक्सप्लोरर का प्रयोग करें और फिर से इसे रीनेम करें। तो क्या डी करें इसमें? यहाँ तो डी है और यहाँ पर ए है 34 में। ये तो नहीं माना भाई, बी है इसमें, तो गलत है, बी है। मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करना होगा? सेव एज कमांड का प्रयोग करें। अच्छा क्वेश्चन है, जोरदार। सेव एज कमांड का प्रयोग करें। सेव एज के लिए कुंजी होती है CTRL 12 F12 आएगी, यहाँ पर CTRL 12 आएगी। 12 तो पक्की आएगी, F12 ही है सेव एज के लिए। कमांड का प्रयोग करें। जब आपको कोई पाठ टेक्स्ट एक पृष्ठ से अलग पृष्ठ पर ले जाना हो तब सबसे अच्छा तरीका है। जब आपको कोई पाठ टेक्स्ट एक पृष्ठ से अलग पृष्ठ पर ले जाना हो तब सबसे अच्छा तरीका है। टेक्स्ट, तो फिर कट और पेस्ट करो। 35 में बी, कट और पेस्ट करो, सही है। सेविंग यह की प्रक्रिया है। सेविंग यह की प्रक्रिया है। मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना, दस्तावेज की वर्तमान स्थिति में बदलाव करना। आंसर देखते हैं 36 ए है। सेविंग यह मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करता है। सेविंग यह मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करता है की प्रक्रिया है। डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को डी है, सब डायरेक्टरी कहा जाता है। डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहा जाता है। जूम आज्ञा कमांड चयनित किए जाने से, जूम आज्ञा कमांड चयनित किए जाने से 38 सी है। प्रदर्शित दस्तावेज को विस्तारण में बदलाव लाता है। जूम आज्ञा कमांड चयनित किए जाने से प्रदर्शित दस्तावेज को विस्तारण में बदलाव लाता है। यदि पहले सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तब, यदि पहले सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तब 39 ए। परिवर्तन को स्टोर करने हेतु फाइल फिर से सेव करना जरूरी है। यदि पहले सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तब परिवर्तन को स्टोर करने हेतु फाइल फिर से सेव करना जरूरी है। बजट सृजित किए जाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। बजट सृजित वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कर दें या फिर स्प्रेडशीट्स, नहीं वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं, वर्ड करते हैं 40 में डी, गलत है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। बजट सृजित किए जाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को कहा जाता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। बजट सृजित किए जाने हेतु, ठीक है, बजट सृजित किए जाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सेल में दर्ज किए गए अंकों, सूत्रों, फार्मूलों को कहा जाता है आंकिक प्रविष्टियाँ, न्यूमेरिक एंट्रीज, यही होना चाहिए भाई, बी, आंकिक प्रविष्टियाँ, न्यूमेरिक एंट्रीज, यही है। सेल में दर्ज किए गए अंकों, सूत्रों, फार्मूलों को कहा जाता है आंकिक प्रविष्टियाँ, न्यूमेरिक एंट्रीज। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यह है सी,
क्षितिज समानांतर मार्केट सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यह है क्षितिज समांतर मार्केट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। आपका प्रयोग चयनित पाठ टेक्स्ट को कॉपी करने और दस्तावेज में पेस्ट करने हेतु होता है। चयनित पाठ टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए सी और पेस्ट के लिए वी। तो क्या ए है 43 में? यही है CTRL C CTRL V। यूनिट के रूप में सेव्ड इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। यूनिट के रूप में सेव्ड इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। तो जैसे कि बताइए, यूनिट के रूप में सेव्ड इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है फाइल एक्सटेंशन, फोल्डर, फाइल और पाथ। सेव्ड इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन, तो ये जो है ना यूनिट के रूप में सेव्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्शन होता है। फोल्डर कर देते हैं, फोल्डर 44 सही है। फोल्डर यूनिट के रूप में सेव्ड इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है फोल्डर में। वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेस में डाटा एंटर करते हैं, वर्कशीट का बेसिक यूनिट एक्सेस में डाटा एंटर करते हैं, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? बताइए क्या कहते हैं? वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेस में डाटा एंटर करते हैं उसे कहते हैं बॉक्स कर दें क्या इसमें? वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेस में है ना, देखते हैं क्या है, बी है, सेल है। वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेस में डाटा एंटर करते हैं उसे कहते हैं सेल। ठीक है, सेल है। सेल एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट है जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाता है। एनिमेशन है, एनिमेशन ही करते हैं भाई, और तो क्या ही होगा इसमें, एनिमेशन ही करते हैं। 46 सही है। एनिमेशन एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है, तो फिर वो पीपीटी होती है होने को, तो है ना। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है। 47 में XLS है, एक्सेल का XLS है, XLS ठीक है, एक्सेल का तो XLS है, XLS एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं, तो इसमें कौन सा आएगा? इसमें ई है भाई, 48 में ई सेल है। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंटर पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं सेल कहते हैं। वर्कशीट के वर्टिकली एम्पियर होते हैं और वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षरों द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं। 49 सी है, कॉलम। दोबारा से देखते हैं, वर्कशीट के वर्टिकली एपियर होते हैं जो वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षरों द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं। सी है इसमें कॉलम। वर्कशीट के कॉलम वर्टिकली एम्पियर होते हैं और वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षरों द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं। वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्ट टेक्स्ट के सेटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्टेड टेक्स्ट के सेटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्टेड टेक्स्ट के सेटिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? यूजर सेलेक्टेड टेक्स्ट के सेटरिंग मतलब वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्टेड टेक्स्ट के सेटिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो क्या सेटिंग का मतलब क्या है पहले तो ये बताइए। बोल्ड के लिए तो भी आ जाएगा, सभी डॉक्यूमेंट के लिए आल आ जाएगा, कॉपी के लिए सी आ जाएगा, पेस्ट के लिए भी आ जाएगा। 50 ई है, CTRL ई है सेलेक्टेड टेक्स्ट के सेटरिंग के लिए। इनमें से कौन सा वर्ड संबंधी पद नहीं है? डिलीट, एडिट, कॉपी, स्लाइड, ये करते हैं स्लाइड शो।
क्या मान डी है। ठीक है, स्लाइड शो ये अलग लग रहा है ना भाई, डिलीट कर दिया, फिर एडिट भी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, लेकिन स्लाइड शो ये तो अलग सिस्टम है। ठीक, जैसे वो फोटो जाते रहते हैं ना, उसको बोलते हैं स्लाइड शो। एक्सेल दस्तावेज नामक फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं। एक्सेल, एक एक्सेल होता है, एक एक्सेस होता है, नामक फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं। तो फिर वर्कशीट पामन ये है, वर्कबुक्स, वर्कबुक्स एक्सेल दस्तावेज नामक फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं। वर्कबुक्स है, वर्कबुक्स है, वर्कबुक्स है, एक्सेल दस्तावेज वर्कबुक्स नामक फाइल के रूप में स्टोर किया जाता है, वर्कबुक्स। वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है? वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है? वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है? बताइए भाई, क्या करें इसमें? वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है? तो केवल टाइटल, सभी शब्द, किंतु कलर प्रिंटर ज़रूरी है, ये करते हैं 53 में। नहीं, सभी शब्द है वर्ड डॉक्यूमेंट में। ठीक है, मैं किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है? सभी शब्द है। वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन? आ रही है बात समझ में? आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन फंस जाएंगे चाहे वो किसी प्रकार की एग्जाम हो। वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है? सभी शब्द है। वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज मतलब जैसे कि ए छोटा लिख दिया है ना, फिर छोटा है ना, वही है फॉन्ट साइज। ठीक है, बताइए क्या करें इसमें? वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है? सभी। वर्ड अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन डिस्प्ले करता है? तो फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन डिस्प्ले करता है, यानी कि दिखता है? ड्राइंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग तो नहीं आएगा, ग्राफिक वो अलग सिस्टम हो जाएगा। स्टैंडर्ड ड्राइंग फॉन्ट की बात है ना, तो फिर ये बीकर है क्या? तो फिर इसमें 54 में गलत है भाई, 54 में ए है, गलत गया तो गया, अब क्या करें, एक है इसमें। वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूलबार बटन डिस्प्ले करता है? फॉर्मेटिंग टूलबार। ठीक है, स्प्रेडशीट संबंधी पद निम्न में से कौन सा नहीं है? जब स्प्रेडशीट संबंधी पद निम्न में से कौन सा नहीं है? जब फार्मूला, सेल, ब्राउज़र और करेक्टर, शायद ये अलग लग रहा है, फार्मूला, सेल और करेक्टर। देखते हैं 55 में। हाँ, ब्राउज़र ये इसमें। ठीक है, ये स्प्रेडशीट से संबंधित है, जैसे कि फार्मूला, करेक्टर और सेल। फार्मूला, करेक्टर और सेल, ब्राउज़र नहीं है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है? तो निम्न में से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है? जब सुन मेरी बात, तो भाई जैसे कि पहले करते हैं इसको, है ना, अगर हो जाता है तो। वे एक स्टोरेज माध्यम में सेव किया गया डाटा का संग्रह होती है। निम्न कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में? वे एक स्टोरेज माध्यम में सेव किया गया डाटा का संग्रह होती है। प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है। प्रयोक्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है। सामान्यतः फाइलों में डाटा होता है। प्रयोक्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए नहीं, प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है। वे एक स्टोरेज माध्यम से सेव, ये 3 करते हैं दिखाना 56 में। हाँ सही है, यही है। ठीक है, दोबारा देखते हैं। वे एक स्टोरेज माध्यम में सेव किया गया डाटा का संग्रह होती है। माध्यम से सेव किया गया डाटा का संग्रह होती है। प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है। सामान्य फाइलों में डाटा होता है। ठीक है, तो ये जैसे कि वो बनी है ना, अब उसका वो उससे क्या मतलब है? जैसे कोई PDF है, अब उसको आप रीनेम कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी पता है कि भाई जो PDF बनी है तो वो कब उसका निर्माण हुआ है। 56 में सी है।
वर्ड डॉक्यूमेंट में बैक के लिए फ़ॉन्ट का चुनाव करना हो तो, वर्ड डॉक्यूमेंट में बैक के लिए फ़ॉन्ट का चुनाव करना हो तो क्या करेंगे? एडिट मेनू में फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें, इंसर्ट मेनू फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें, पता नहीं है भाई। वर्ड डॉक्यूमेंट में बैक के लिए फ़ॉन्ट का चुनाव करना हो तो, फ़ॉन्ट की बात है ना, तो 7 में फ़ॉन्ट ही है। वर्ड डॉक्यूमेंट बैक के लिए फ़ॉन्ट का चुनाव करना हो तो देखते हैं। तो ये टूल्स आएगा, टूल्स 57 में नहीं, टूल्स नहीं है भाई। फॉर्मेट मेनू में फ़ॉन्ट सिलेक्ट करें। वर्ड डॉक्यूमेंट में बैक के लिए, वर्ड डॉक्यूमेंट में बैक के लिए फ़ॉन्ट का चुनाव करना हो तो, वर्ड डॉक्यूमेंट में बैक के लिए फ़ॉन्ट का चुनाव करना हो तो फॉर्मेट मेनू में फ़ॉन्ट सिलेक्ट करें, फॉर्मेट मेनू में फ़ॉन्ट सिलेक्ट करें। 57 में ये है, ठीक है। एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग तैयार करने के लिए किया जाता है। एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग तैयार करने के लिए किया जाता है। एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग तैयार करने के लिए किया जाता है। 58 में सी है। सी का मतलब है स्प्रेडशीट। एक्सेल वह प्रोग्राम है, ठीक है, एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग तैयार करने के लिए स्प्रेडशीट, एक्सेल वह प्रोग्राम जिसका प्रयोग स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए किया जाता है। 58 में सी है, स्प्रेडशीट। बना लिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है। 59 में डी है, इसे करेक्ट करना। बना लिए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है इसे करेक्ट करना, एडिट करने का अर्थ है इसे करेक्ट करना। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? एक्सेल में डी है, यानी कि एड्रेस। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? एड्रेस। फिर वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन पर उपलब्ध है, वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन पर उपलब्ध है तो 61 में सी है, एडिट मेनू। वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन, वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन पर उपलब्ध है, एडिट मेनू है, एडिट मेनू। वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन पर उपलब्ध है 61 में सी, एडिट मेनू है। वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन पर उपलब्ध है, एडिट मेनू, एडिट मेनू। वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन, रिप्लेस ऑप्शन पर उपलब्ध है, एडिट मेनू। वर्ड में किसी शब्द पर क्लिक किया जाए तो वह सिलेक्ट हो जाता है 2 बार, 62 में 2 बार, सही है। वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए, वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए कट कमांड का प्रयोग करें, अंडू कमांड का प्रयोग करें, डिलीट को प्रेस करें, रीडू अंडू। 63 बी है, अंडू कमांड का प्रयोग करें। वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए अंडू कमांड का प्रयोग करें। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? कर्सर, कर्सर 64 में बी है, कर्सर सही है। यदि आप चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है। तो ये जैसे कि डॉक्यूमेंट को सेव करना, डॉक्यूमेंट को कॉपी करना, प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा ये देखना, प्रिंट प्रीव्यू। 65 में ई है, सही है, ये प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा ये देखना, ठीक, प्रिंट प्रीव्यू। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है तो होता है। 66 में डी है, सेल का रो और कॉलम लेवल। दोबारा से देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है तो होता है। डी है, सेल का रो कॉलम लेवल। ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन पर स्थित है। 67 सी है, यानी कि स्टैंडर्ड टूलबार है। ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन पर स्थित है, स्टैंडर्ड टूलबार है। ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन पर स्थित है, स्टैंडर्ड टूलबार, स्टैंडर्ड टूलबार है, स्टैंडर्ड टूलबार है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है। 68 ये है भाई, टाइटल बार। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम,
टाइटल बार और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम टाइटल बार और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है। और ये जो है स्टैंडर्ड टूल बार है। ऑपरेटिंग प्रिंट और सेव बटन सभी बटन प्रिंट और सेव सभी बटन पर स्टैंडर्ड टूल बार। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो ये सेल का रो और कॉलम लेवल 66 में डी है। ठीक है, आगे चलते हैं। 68 में क्या किया था, ई है। ठीक, टाइटल बार। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम टाइटल बार और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है। टाइटल बार 68 में ही। XLX एक्सटेंशन का प्रयोग तो फाइलों के लिए किया जाता है। एक्सेल ही करेंगे, एक्सेल ई 69। ठीक, ई है ये, क्योंकि ये नाम से ही पता चल रहा है ना, XLX एक्सेल। जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट पर आधारित होता है। 70 तो ये भी है इसमें, यानी कि ब्लैक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट पर आधारित होता है, ब्लैक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट है। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, 71 में सी है। ठीक, फार्मूला एक प्रोफेशनली डिजाइन किया गया एम्प्टी डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ता की ज़रूरतों के मुताबिक डाला जा सकता है। 72 में सी है। ठीक है, टेम्पलेट मुताबिक डाला जा सकता है, टेम्पलेट। वर्ड प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट डॉक्यूमेंट में हेडर्स की हायरार्की दर्शाता है, हायरार्की दर्शाता है। 73 में डी है, यानी कि आउटलाइन व्यू। वर्ड प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट डॉक्यूमेंट के हेडर्स की हायरार्की क्या होता है भाई, हायरार्की दर्शाता है। 73 में डी है, आउटलाइन व्यू। वर्ड प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट डॉक्यूमेंट में हेडर्स की हायरार्की दर्शाता है, आउटलाइन व्यू। वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह। ठीक है, समूह निम्न में से कौन सा है। वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है, डी है। ठीक है, सेल रेंज है। वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है, आ रही है समझ में। वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है, सेल रेंज है। वर्ड प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट डॉक्यूमेंट में हेडर्स की हायरार्की दर्शाता है, डी है, आउटलाइन व्यू। और ये जो 72 है इसमें सी है। ठीक है, टेम्पलेट है। और ये जो 71 है इसमें सी है। और 70 है इसमें बी है। ठीक, ब्लैक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, ब्लैक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। 69 में ई है, बिन ई का मतलब एक्सेल है। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम तो 68 में ई है। ठीक, टाइटल बार है। और 67 में सी है, यानी कि स्टैंडर्ड टूल बार है। ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन स्टैंडर्ड टूल बार पर स्थित होते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार पर स्थित होते हैं। 66 में डी है, सेल का रो और कॉलम लेवल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस में जाना जाता है, रो और कॉलम लेवल है। फिर यदि आप 65 में ई है, ठीक है, यानी कि इनमें से टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है। जो 65 में ई हो गया ना, 65 में ये प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसे दिखाई, होना है प्रिंट होने पर, है ना, ये है प्रिंट होने पर है ये। और ये कर्सर है, इसमें कर्सर वो उसको कहते हैं, वो जो तीर का सा निशान चलता रहता है ना, वह वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिजर्व करने के लिए। 63 में बी है, अंडू कमांड का प्रयोग करें, अंडू कमांड का। वर्ड में किसी शब्द पर क्लिक किया दो बार है ना, तो वो सिलेक्ट हो जाता है। वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन पर उपलब्ध है। तो 61 में सी है। ठीक, एडिट मेनू। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न से कौन करता है। 60 में डी है, एड्रेस। बना लिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है। 59 में डी है, इसे करेक्ट करना। एक्सेल का वेब प्रोग्राम है जिसका प्रयोग तैयार करने के लिए किया जाता है। 58 में सी है। ठीक, स्प्रेडशीट। तो ठीक है, ठीक, बढ़िया क्वेश्चन थे ये। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में। ठीक है, ये क्वेश्चन थे भाई, है ना, लिखा लेना एक बार, आएंगे किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।